दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता भारती की हत्या के बाद पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की पैरवी की है। यहाँ एक बयान में पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय अल्पसंख्या में है और आतंकियों के निशाने पर रहता है, इसीलिए आतंकी हमलों से बचाव के लिए उन्हें भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए हर संभावना की तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि घाटी में रह रहे पंडितों को हथियार भी उपलब्ध करवाने चाहिए और इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ताकि अगर आतंकवादी किसी तरह का हमला करते हैं तो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अपने अपने परिवारजनों की सुरक्षा भी कश्मीरी पंडित खुद कर सके। वैद ने कहा कि कश्मीरी घाटी में अल्पसंख्यक पंडित आतंकियों के निशाने पर रहते हैं, साथ ही आतंकवादियों के निशाने पर रहने वाले मुस्लिम समाज के सदस्यों को हथियार उपलब्ध करवाने का कोई नुकसान भी नहीं है। ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सुरक्षा समितियों का भी घाटी में गठन किया जाना चाहिए। हालांकि इससे उन्होंने जल्दबाजी में ना उठाकर पूरी योजना के साथ काम करने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में ग्रामीण सुरक्षा समितियां बनाना बेहद आवश्यक है, साथ ही मुश्किल काम है मगर असंभव नहीं है। वर्ष 1975 में एसएसपी उधमपुर के पद पर रहते हुए जिले के बाघनकोट क्षेत्र में पहली ग्रामीण सुरक्षा समिति बनाने का भी जिक्र उन्होंने किया। अब ये गांव रिहायशी इलाकों में आता है। पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि गांव में सुरक्षा समिति बनाना आसान नहीं था, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कोई भी चीज की जा सकती है। कश्मीर घाटी से पंडितों का पलायन होने के बाद आतंकियों ने जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया है। डोडा, राजौरी, पुंछ जैसे जिलों में भी कई लोगों को पलायन करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद सरकार ने ग्रामीण सुरक्षा समितियों का गठन किया और कई लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी है। कई इलाकों में तो मुस्लिम भी इन समितियों के सदस्य हैं। वैद ने आगे कहा कि सरकार का ये प्रयास रंग लाया और इससे इन क्षेत्रों में होने वाले पलायन रुक गए। ग्रामीण सुरक्षा समितियां पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खुद ही करने लगी और उनसे सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हुई। इसके बाद लोगों ने पलायन करना लगभग बंद कर दिया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कश्मीर में आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, साथ ही सरकार क्या इस सलाह का पालन करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।